एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एयर शो को देखा और इस दौरान वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया। एयर शो में भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रचंड प्रदर्शन हुआ है। तेजस, प्रचंड और L2H ने अपनी ताकत दिखाई तो सूर्य किरण ने भी आसमान में समय बांध दिया। भारत की सुपरसोनिक रेस कांप गए दुश्मन देश। आसमान में हिंद की उड़ान, दहल उठे चीन पाकिस्तान। तेजस का तेज, आत्मनिर्भर भारत की रेस। सुखोई की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया। आकाश में वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन। IAF का आसमान, देश के दुश्मन सावधान। ये भारत के बाहुबली हैं, ये भारत के वायुवीर हैं। गर्जना बेंगलुरु के आसमान में कर रहे हैं, लेकिन खौफ दुश्मन देशों में मची हुई है। भारतीय सेना के जांबाज आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस एयर शो में मेक इन इंडिया की ताकत दिख रही है। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी हैं। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। स्वदेशी फाइटर तेजस ने तेजी के साथ अपना करतब दिखाना शुरू किया तो लोग दंग रह गए। तेजस गर्जना के साथ उड़ान भरी और फिर मल्टी रोल का नजारा पेश किया। एक दो नहीं, बल्कि एक साथ 4 मल्टी रोल किया। आसमान में कलाबाजियां कर स्वदेशी तेजस ने बता दिया कि उसे सिकंदर क्यों कहा जाता है और दुनिया के कई देश तेजस के लिए क्यों ललायत है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन लीड किया। उन्होंने तेजस उड़ाया। इसमें एक LCA, एक हॉक आई, एक IJT, एक HTT-40 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। रूसी फाइटर प्लेन सुखोई MKI-30 जैसे ही आया और करतब दिखाना शुरू किया तो एयर शो देखने आए लोग सुखोई के शानदार प्रदर्शन को देखते रह गए। सुखोई फाइटर प्लेन में 2 इंजन हैं और ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सुखोई ने आसमान में एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाई, जिसे देखकर पीएम मोदी भी क्लैपिंग करते हुए नजर आए। और जब सूर्य किरण प्लेन आकाश में उड़ा और जब फॉर्मेशन बनाना शुरू किया तो दुनिया देखती रह गई। एक साथ 9 सूर्य किरण प्लेन बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति को दिखाते नजर आए। पोजीशन हो चुके हैं सूर्य किरण का आसमान में दिल थामने वाला नजारा तब दिखा जब दाहिनी ओर से आते 4 सूर्य किरण के फॉर्मेशन को बाएं से आते एक सूर्य किरण विमान ने भेद दिया। सूर्य किरण की कलाबाजियां देखकर एयर शो देखने आए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नजारा उस वक्त बेहद शानदार हो गया जब आगे आगे C-17 ग्लोब मास्टर और पीछे 9 सूर्य किरण प्लेन उड़ता रहा। बेंगलुरु के आसमान में प्रचंड ने गर्जना की तो शौर्य का ये नजारा देखने लायक था। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने तैयार किया है। एलहंका एयरबेस पर चल रहे एयर शो में अब आपको मिलवाते हैं भारत के हेलीकॉप्टर परिवार के सबसे यंग सदस्य से। ये है HAL का बनाया सबसे हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। यह हल्का हेलीकॉप्टर गश्त लगा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है और लड़ाकू मिशन पर भी जा सकता है।
एयर शो का उद्देश्य मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए घरेलू हवाई उद्योग को बढ़ावा देना है, साथ ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय को भी दर्शाना है। आपको बता दूं, इस पर कई देशों से बातचीत चल रही है। इस एरो इंडिया शो है, यहाँ से भी कोई एक बड़ा हमको 75,000 करोड़ 251 एमओयू होने हैं। और खास तौर पर तेजस की बात कर रहा हूँ, एलईवीएच की बात कर रहा हूँ, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात होगी कि अब भारत किस तरीके से इन चीजों को आगे लेके बढ़ता है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। भारत में एशिया के सबसे बड़े और 14वें एयर शो में भाग लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हुए हैं। दरअसल दुनिया के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है और भारत को भी विमान और हेलीकॉप्टर दिखाने का अच्छा मौका मिला है। ऐसे में ये एयर शो देश के लिए काफी अहम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर लिफ्ट हेलीकॉप्टर का डिजाइन कर रही है, ताकि भारतीय सेना को हवाई हमले, पनडुब्बी रोधी, सतह विरोधी और सैन्य परिवहन और इसके अलावा वीआईपी परिवहन भूमिकाओं को निभाने में फायदा हो। अब इसी सिलसिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ मैनेजर से बात की हमारे साउथ एडिटर प्रमोद राघवन ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक और जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एचएल का जो एक और फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये जो आपके सामने उसका डिजाइन खड़ा है, डिजाइन करीब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए एचएल का यहाँ पे स्टिकर लगा और इस हेलीकॉप्टर को देखिए, एक और खूबसूरती है। अभी ताजा मेंबर जो है IUH है, इसकी खासियत जानने के लिए जरूरी है कि हम एचएल के एक्सपर्ट से बात करें। और एचएल के इस समय चीफ मैनेजर अब्दुल राशिद ताजर साहब हैं हमारे साथ। राशिद साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि ये डिज़ाइन तो आज पब्लिक के सामने आ गया है, देख रहे हैं, उड़ता हुआ कब देखेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनका विजन है आत्मनिर्भर भारत, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस क्लास का हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया में बनाया जाए। एचएल ने वो एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इस हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन एंड डेवलप हम यहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो एयरफोर्स हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है वो काफ़ी पुराने हैं। अभी हमारा जब आएगा, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 8 सालों में ये रेडी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेसिक हेलीकॉप्टर तो पहले प्रूव होगा, उसके बाद हम इसमें वेपन लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया को दोनों तरफ से खतरा है। उसके लिए हम इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी जो है, आर्मामेंट जो है हम इसमें लगाना चाहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं रॉकेट लगे हुए हैं, ये पॉडेड गन है। आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे A-12 मिसाइल भी लगी हुई है। ये मैं दिखाना चाहूंगा। एक और खास बात है कि इसका ग्लास का डिजाइन, हाई एल्टीट्यूड में इतनी भी लो विजिबिलिटी हो, इस ग्लास से सब कुछ साफ दिखाई देगा। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। ये देखिए मिसाइल भी लगी है, यानी पूरी तरीके से विमान, ये जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से हथियार भी ले जा सकता है, कम वजनी है, इसके अलावा सस्ता भी है। 7 से 8 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को, जिसके बाद ये एचएल का एक और प्रोडक्ट, एक और हेलीकॉप्टर हमारे सामने होगा, यानी भारत के सामने होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यकीन मानिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रक्षा उत्पादन में जिस तरीके से तमाम एक्सपर्ट मान रहे कि अगले 4 से 5 साल में भारत एक लीडर बन के उभरेगा, उसमें ये हेलीकॉप्टर भी एक साथी होगा। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ प्रमोद राघवन, भारत 24, बेंगलुरु।